हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। आज हम जो है आपको जो है सेट 7 जो है इसका कोड क्या है 817 DN, इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने जो है 1 से लेके 6 सेट तक के जो है पूरा देख लिया है और यहाँ पे जो समझे तो आज जो का जो सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, सेट 7। ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो स्टेट में मतलब जो है यहाँ जिले में जो पेपर गए हैं वो सेट 7 से ही जो है तो ये जो सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 817 जो कोड DN दिया है इस सेट को जो है ये आखिरी सेट है और इस सेट को आप जो है अच्छे तरीके से जो है समझेंगे, क्योंकि अधिकतर जो है जिले में जो है इसी सेट के बारे में जो है क्वेश्चन किया गया, पूछा गया। तो चलिए जो है हम यहाँ पे जो ये जो इंपॉर्टेंट सेट है इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो सेट होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में। यानी कि जो प्रत्येक जो पेपर होते हैं हमारे 2 पार्ट में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए वाला होता है वो क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, और जो पार्ट बी होता है वो क्या होता है, राइटिंग और लिटरेचर का होता है। तो यहाँ से हम पार्ट ए देखेंगे। तो देखिए हम बताया गया पार्ट ए में 1 से 3 जो क्वेश्चन दिया गया है वो कैसा है कि यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द दैट फॉलो। यानी हमें क्या करना है, इस पैसेज को जो है केयरफुली पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन्हीं पैसेज से हमें क्या करना है, इसका आंसर जो है बताना है। तो चलिए देखते हैं, इस पैसेज को जो है पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जो इसकी जो 1 से लेके जो 3 तक के जो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इनके जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज। यानी यहाँ पे दिया क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम ऑफ द मीनिंग ऑफ पैसेज। यानी इसमें जो स्टेटमेंट दिया है इस स्टेटमेंट के बारे में जो है बताया गया है। तो इसका जो है यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से इसका देखें तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है लक वेट विदाउट एक्सटेशन बट लेबर एग्जिट विदाउट वेटिंग। दूसरा क्या है, लक वेट एंड कंप्लेंस विदाउट वर्किंग वाइल लेबर अचीव सक्सेस। उसके बाद में क्या है, ऑल्दो इट कंप्लीट। एंड सी क्या है, लक इज सेल्फ इंड्यूसेंट बट लेबर इज सेल्फलेस, लक ऑफन एंड टू डिफेट लेबर प्रोडक्ट। यानी यहाँ बताया गया है। तो देखें कि किस तरीके से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका हम देखेंगे तो इसका क्या है, डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे अगला देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज। यानी उस पैसेज के लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है स्टेटमेंट, कौन सा कथन। तो यहाँ पे क्या है, लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, सक्सेस डिपेंड ऑन ओनली वर्क हार्ड। एंड इसका है एक्सेप्शन ऑफ गुड लक ऑलवेज मीट डिसअपॉइंटमेंट। फिर क्या है, सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रपोर्शनेट टू वर्क हार्ड। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका जो है बी ऑप्शन क्या है करेक्ट। इस स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या लिखा है, सक्सेस डिपेंड ऑन ओनली वर्क हार्ड। यानी जो सक्सेस है, जो सफलता है सिर्फ क्या है वर्क हार्ड, यानी मेहनत जो है सिर्फ वर्क हार्ड जो है सफलता वर्क हार्ड करेंगे। तो इसमें क्या है, मतलब जिस तरीके से आप यहाँ पे कठिन मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए तो आपको ये निश्चित क्या है मतलब सफलता यहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद में क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज ऑफ अपोजिट ऑफ फेलियर। यानी यहाँ पे जो है जो वर्ड दिया गया है अपोजिट ऑफ फेलियर, इसका जो है यहाँ पे इसका अपोजिट क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कैरेक्टर, सक्सेस, उसके बाद में क्या है डिलीजेंस और लेबर। तो यहाँ पे फेलियर का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीजेंस। यानी कि जो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिलीजेंस मतलब ही क्या होता है, फेलियर होता है। उसके बाद में 4 से ऐड क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखते हैं तो 4 से जो ऐड क्वेश्चन दिया गया है क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन करना है, क्या लिखा, एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल द वेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा, एज सुन यहाँ पे लिखा है। अब क्या रिंग, रैंग, विल रिंग, हैज रिंग। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसका जो है आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रैंग, रैंग मतलब बजाया गया, क्या यहाँ पे बजाया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखेंगे तो अगला क्या है 5, ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन। यानी यहाँ पे हमें एक प्रीपोजिशन जो है ऐड करना है। तो इसके बीच में यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, तो देखेंगे यहाँ पे जो है कौन सा प्रीपोजिशन ऐड है, यहाँ पे फॉर। यानी कौन सा हो जाएगा, फॉर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही हैड रिपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन। ठीक, उसके बाद में 6 से ऐड देखेंगे तो 6 से ऐड क्या दिया गया है, द गंगा इज हॉली रिवर। यानी गंगा की एक पवित्र नदी है। आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव, यानी इसमें कह रहा है एडजेक्टिव। तो आपको पता है कि हॉली यानी कि पवित्र, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी क्या है, एडजेक्टिव, यानी हमने आइडेंटिफाई किया एडजेक्टिव। उसके बाद में अगला यहाँ पे देखेंगे, देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड
क्लस्टर टू मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी यहाँ पे हमें एक सेंटेंस जो है क्लस्टर दिया गया है, उसमें जो है अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, हम इसका जो है सही फॉर्म लिखा है। जैसे क्या लिखा है, ही लॉट मनी ऑफ ब्रॉड मी फ्रॉम, अब इसको जो है क्लस्टर तो क्या हो जाएगा, ही लॉट ऑफ मनी ब्रॉड फ्रॉम मी, ही ब्रॉड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, ही फ्रॉम मी ब्रॉड ए लॉट ऑफ मनी, ही ए लॉट मनी फॉर फ्रॉम ब्रॉड। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर इसका यहाँ पे देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, क्या है, ही ब्रॉड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। चलिए इससे जो है आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड, यानी यहाँ पे जो दिया गया मिसस्पेल्ड, यानी मिसस्पेल्ड में यहाँ कह सकते हैं कि इसमें कौन सी जो मीनिंग है, क्या है मिसस्पेल्ड है, यानी कि कौन सा यहाँ पे गलत जो है लिखा हुआ है। तो बिलीव, अब देखिए यहाँ पे बिलीव है, उसके बाद में अचीव है, रिसीव है, उसके बाद में क्या है डिसीव। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका कौन सा मीनिंग यहाँ पे देखिए बिलीव, देखिए यहाँ पे साफ साफ जो है बिलीव जो है गलत लिखा गया है, यहाँ पे क्या है बिलीव जो है गलत लिखा गया, तो यहाँ पे क्या आ गया बिलीव और क्या है जो है इनकरेक्ट स्पेल किया गया है। ठीक, अब 9 से 10 क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो 9 से 10 क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो द चूज करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे भी क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है, और उस पैसेज अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर देखिए पैसेज को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, आई नो दैट प्रेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एट द अप्रोच एज मैन हु टेक अनदर फ्रीडम पॉइजनर आर हर्टेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स प्रोड्यूस नैरो द माइंडनेस। तो यहाँ पे से दिया गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे पैसेज अकॉर्डिंग क्या लिखा है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी मंडेला के अकॉर्डिंग फ्री यानी स्वतंत्रता क्या नहीं है। अगर मंडेला के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए बताया गया है कि मंडेला के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता जो है किस प्रकार से नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ऑपरेस्ड बोथ एंड बी एंड नॉन ऑफ दी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड, यानी दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, अगर हम 10 क्वेश्चन देखें तो 10 क्वेश्चन क्या है, देखिए ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, यानी कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के लिए जो फ्रीडम मतलब किस तरीके से आज़ादी मतलब उसे दूर होती है। तो क्या यहाँ पे लिखा है, वाइट क्रिमिनल ए प्रिजनर हार्टेड रूड। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्रिजनर हार्टेड, यानी कि जो है उससे दूर होता है, उसको जेल में भेज दिया तो उससे जो है उसकी आज़ादी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। अगला हम देखते हैं यहाँ पे 11 से 13 जो क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 11 से 13 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी यहाँ पे बताया गया है कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे 11 जो नंबर क्वेश्चन है वो क्या बताया गया है 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, यानी मंडेला के अकॉर्डिंग जो है सबसे अच्छी देश की सबसे अच्छी समृद्धि जो है क्या है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो सबसे अच्छी समृद्धि क्या है, यहाँ पे लिखा मिनरल्स जेम्स डायमंड पीपल, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा पीपल, यानी जो है नेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, पीपल, यानी लोग क्या है, हम जो है जनता, ये लोग क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्या है, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय था वो क्या चाहता, उससे मतलब क्या जो है उसके बारे में क्या सोच रहा था, पोस्ट ऑफिस जो है लैंचो के बारे में क्या सोचता था। जैसे कहा कि लैंचो के बारे में क्या सोचता था। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसका क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखा है, माइनरल्स जेम्स डायमंड सॉरी क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स रूड अनहेल्पफुल, उसके बाद में ये है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी यहाँ पे ए वाला बंच ऑफ क्रूक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा। उसके बाद क्या है, वाई डज, क्या लिखा है, वाई डज एने वांट टू कीप इन डायरी, यानी जो एने थी अपने डायरी में जो है क्या चाहती थी। तो क्या लिखा है, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, सी लव्स टू राइट, सी वांट टू पीपल रीड टू अबाउट हर लेटर, सी लाइक टू आइडिया ऑफ इट। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका यहाँ पे ये सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, यानी उसके पास कोई जो है क्लोज फ्रेंड नहीं था, उसके बारे में यहाँ पे जो है बातें करते थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि 11 से 13 जो क्वेश्चन थे। चलिए इसी जो आगे देखते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक पोएम दिया गया है, उस पोएम के बारे में हमको क्या पढ़ना है और पोएम को देखिए। तो यहाँ पे दिया है, स्टॉक इन बेबीज स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्यूट हिज क्यूट। तो चलिए आप यहाँ पे मैं बताएंगे ये जो पोएम है ये किस पोएम से जो है, इस पोएम का क्या नाम है और इसके ऑथर का क्या नाम है। आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके ऑथर का क्या नाम है, इस पोएम के जो है ऑथर का क्या नाम है, और इस पोएम के जो है इस पोएम का क्या नाम है, टाइटल क्या है इसका, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज एंड कैच, यानी केज में जो है किसके बारे में बताया कि जो केज में पिंजड़े में था वो कौन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइगर, क्या हो जाएगा टाइगर से डॉग दिया है, वियर दिया है और यहाँ पे क्या होता है टाइगर। फिर क्या है हु इज द पोएट ऑफ पोएम विच एबव द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो यहाँ पे देखिए जो हमने कम पूछा आपसे वो इसका जवाब यहाँ पे दिया है। अगर इसका हम जवाब देखें तो यहाँ पे इसका जवाब कौन सा जवाब हो सकता है, देखिए क्या लिखा है रॉबर्ट फॉरेस्ट, लॉसिल नॉरिस, रॉबिन कैलिन और वाल्ट व्हाइटमैन। तो अगर इसका देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन, यानी यहाँ पे क्या है लेसिल नॉरिस। तो आप खाली बताएंगे कि इसका जो है जो पोएम है इस पोएम का क्या नाम है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएंगे। ठीक, उसके बाद में आगे देखेंगे 16 से 20 क्वेश्चन के बारे में क्या दिया है। देखिए पहला को यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी क्या बताना है हु वाज मिसेस पेम्फ्रे, यानी मिसेस पेम्फ्रे क्या थे, द मैड, द क्रेटर, द नर्स, द मिस्ट्रेस, यानी यहाँ पे मैड यानी कि जो है कह सकते हैं यहाँ पे नौकरानी थे, क्रेटर यानी कि जो है कर्मचारी थे, नर्स यानी कि जो डॉक्टर यानी मेस्टर। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका अगर देखेंगे तो इसका डी ऑप्शन क्या है करेक्ट, यानी कि यहाँ पे मालिक यानी मिस्ट्रेस जो है एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या है हु वाज थीफ इन द स्टोरी, द थीप ऑफ स्टोरी, यहाँ बताना है कि जो थीप ऑफ स्टोरी, तो यहाँ पे क्या है हरि सिंह, अनिल, मंगल पांडे, सुरेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा हरि सिंह, यानी हरि सिंह क्या था एक चोर था, एक चोर की उसकी कहानी जो है बताई गई है। ठीक, फिर क्या है रिचार्ड ए ब्राइट वाच, रिचार्ड ए ब्राइट ऑफ यानी एक यहाँ पे एक्टर, सिंगर, इंजीनियर, उसके बाद में क्या है साइंटिस्ट। तो यहाँ पे जो रिचर्ड ब्राइट थे वो क्या थे एक साइंटिस्ट जो थे, क्या थे साइंटिस्ट थे। ठीक, उसके बाद में क्या लिखा है, फिर अगला जो क्या है माटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, जो माटिल्डा था वो ऑलवेज क्या था अनहैप्पी, हैप्पी, डिलाइटेड, कंटेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो माटिल्डा था हमेशा क्या रहता था, आप बताएंगे यहाँ पे क्या रहता था। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलिए बताइए इसका। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका जो है यहाँ पे डिलाइटेड क्या है नहीं, यहाँ पे कंटेक्टेड क्या है कंटेक्टेड, तो यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे नहीं, इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अनहैप्पी, क्या हो जाएगा अनहैप्पी, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद में क्या है हु वाज रामलाल इल्डेस्ट डॉटर, यानी जो रामलाल था इल्डेस्ट डॉटर उसका मंगला, चंपा, राधा, सुलेखा, इन रामलाल की जो इल्डेस्ट डॉटर थी उनका जो है क्या नाम था, उसका नाम था मंगला, क्या नाम था मंगला। तो इस तरीके से हमने जो है देखा कौन सा, यहाँ पे हमने जो है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन देखे, यानी कि पार्ट ए को हमने यहाँ से क्या किया कंप्लीट किया। चलिए अब जो है पार्ट बी की तरफ जो है पढ़ते हैं। अब देखिए पार्ट बी का अगर देखेंगे तो यहाँ पे पार्ट बी जो है शुरू है यहाँ से, अब यहाँ से कह सकते हैं रीडिंग है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा राइटिंग वाला, राइटिंग के बाद हमें लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से हमारा ये सेट ये कंप्लीट होता जाएगा। चलिए तो यहाँ पे पार्ट बी देखते हैं रीडिंग का। तो यहाँ पे क्या लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द दैट फॉलो, यानी यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, अब उस पैसेज को हमें पढ़ना है और पढ़ने के उसका क्या मिलना है आंसर यहाँ पे बताना है। तो आपको क्या करना है कि आपको पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका तो अगर आपको पैसेज पढ़ना नहीं आता है, आपके पास समय नहीं है, तो आप बिना पैसेज को पढ़े बिना उसका जो है बिना पढ़े आप उसका जो आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे जो है जो बातें बता रहे हैं यहाँ पे आपको जिसको ध्यान से देखना है। देखिए जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट दैट मैन वाज इनोसेंट, यानी यहाँ पे इनोसेंट यानी जो फाइंड आउट जो इनोसेंट के बारे में बताया गया है। तो देखिए अगर यहाँ से हम देखें तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो अगर देखेंगे यहाँ से तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा जैसे लिखा है, तो यहाँ पे देखें हमें की पॉइंट क्या मिलेगा मैन वाज इनोसेंट, यानी कि किंग मैन वाज इनोसेंट। यहाँ पे देखें देखिए यहाँ से क्या है ये देखिए यहाँ पे मिला ना इनोसेंट, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए मैन वाज केप्ट विदाउट फॉल्ट व्हेन द किंग विजिटेड टू जेल ही टोल्ड हिम दैट वाज इनोसेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है लिख सकते हैं इनोसेंट, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, यानी जो शॉपकीपर था वो सरप्राइज्ड क्यों हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए यहाँ पे है ना क्या लिखा है, यहाँ से अगर देखेंगे ये देखिए एट दिस शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड देन मैन सेड टू इफ यू प्रिजनर टू नॉट हेल्प टू यू वुड हैव डन इट। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद में क्या है व्हाट डिड से द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर क्या कहता है, शॉपकीपर यहाँ पे भी कर सकते हैं इफ यू हैंड बी, मतलब इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर क्या है विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट, यानी सोल्ड, यानी कि सोल्ड का यहाँ पे अपोजिट वर्ड जो है क्या दिया गया है। अगर सोल्ड का अपोजिट वर्ड देखें तो यहाँ पे ये देखिए परचेज, क्या है परचेज, यानी कि परचेज मतलब क्या होता है खरीदना, सोल्ड मतलब क्या होता है बेचना। तो इस तरीके से क्या हो गया अपोजिट वर्ड परचेज हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसका देखा रीडिंग वाला पार्ट। आगे इस क्रम में अगर पढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है राइटिंग। देखिए क्या आता है राइटिंग वाला यहाँ पे आता है। अब राइटिंग वाला यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्या लिखा राइटिंग वाले में कि राइट द
योर फादर रिक्वेस्टिंग सेंड टू 3000 रुपीज फॉर परचेजिंग बुक, यानी यहाँ परचेजिंग बुक के बारे में बताया गया है। उसके बाद में क्या है, राइट एप्लीकेशन फॉर योर स्कूल कंप्लेनिंग द वाटर डज द क्लीनिंग नॉट क्लीन रेगुलरली। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था, आपको क्लीन वाटर के बारे में बताया था, तो इस तरीके से क्या है, तो अपने यहाँ पे लेटर और एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लेटर और एप्लीकेशन को है देख लेते हैं कि लेटर किस तरह लिखना है और एप्लीकेशन जो है किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो बताया गया एप्लीकेशन के बारे में सबसे पहले, तो उस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया किसके बारे में, जैसे एप्लीकेशन है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखेंगे। देखिए तो लिखा है टू द प्रिंसिपल केजीन पब्लिक स्कूल चरखुआ त्रिलोकपुर इटवा सिद्धार्थनगर, इस तरीके से। फिर क्या आगे, तो यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्टेड सर माई नेम इज पंकज अग्रवाल एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th of your reputed school. I would to draw your attention towards the lack of drinking water. The arrangement, क्या लिखा था, arrangement of drinking water in our school is very unsatisfactory. The student and teacher school of facing the problem the clean drinking water, therefore requested you to। फिर उसके बाद में क्या लिख देंगे, मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, तो इस तरीके से थैंकिंग यू ओबीडेंटली XYZ। तो ऐसा आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में जो है लेटर को देख लेते हैं कि लेटर क्या है। तो देखिए यहाँ पे लेटर क्या दिया है, लिखेंगे लेटर के बारे में, तो क्या लिखेंगे, 322 बजरंगी कॉलोनी कानपुर, डेट 23/9/2023, डियर फादर। ठीक, उसके बाद में फिर फादर, एज यू नो दैट माई एनुअल एग्जामिनेशन इज कमिंग soon. My teacher suggests me to important book and notes book to improve my score. So I will be grateful you could send me 3,000 rupees for buying these books. I promise you that I will you score good marks at exam. Thank you योर सिंसियरली XYZ। तो यहाँ से हमने देखा कि किस प्रकार से एप्लीकेशन और किस तरीके से हमें जो है लेटर को लिखना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। चलिए इसी के जो आगे अगर हम देखते हैं तो आगे यहाँ पे क्या बताया गया है, आगे जो है यहाँ देखेंगे। देखिए उसके बाद में क्या है, राइट ए रिपोर्ट इलेक्शन ऑफ सीन अबाउट इन 80 to 100 वर्ड, यानी यहाँ पे एक एस्से दिया गया है। तो इस एस्से को देखेंगे, तो इस एस्से के लिए हम आपको एस्से के बारे में जो है एक अलग से आपके पूरी वीडियो बता देंगे कि कौन कौन सा एस्से हमारे जो है आने वाले जो एग्जाम 2024 के एग्जाम में कौन सा जो है एस्से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उसी एस्से को क्या कर लेंगे, आप तैयार कर लेंगे और वही निश्चित जो है एग्जाम में आएगा, ये एनालिसिस करके जो बताया जाएगा। तो इस तरीके से आप वहां से कर सकते हैं। फिर आगे इसी क्रम में जो बढ़ते हैं तो यहाँ पे तो इस तरीके से क्या एस्से के बारे में बताया गया है। ठीक, आगे चलें तो देखिए अगला ना यहाँ से क्या होता है, 4 क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो क्या ग्रामर वाला। तो आप जानते हैं कि जो ग्रामर क्या होता है बहुत इजी पार्ट होता है। तो इसमें से जो है आपको जो है एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से जो है इसको देखना है, वीडियो को और समझना है। तो इसको जो आप जब ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो बहुत आसान तरीके से आपको जो यहाँ पे देखिए 2-2 नंबर का 2-2 नंबर का 3 नंबर का इस तरीके से पूछा गया है। तो आसानी से आप इन नंबर को जो है क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। बस जैसा बताया जाए आप ठीक उसी तरीके से इसको जो है काम की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हमें पहला सेंटेंस दिया गया है उसको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। दूसरा क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस में करना क्या दिया गया है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसके को क्या। फिर क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो पंक्चुएट करना है, यानी कि हमें जो है कामा, इनवर्टेड कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये जो सब चीजें विराम चिन्ह होते हैं इन्हीं के बारे में क्या करना है, इसको सेट करना है। कहाँ पे कैपिटल लेटर रहेगा, कहाँ पे स्मॉल लेटर रहेगा, इन सभी को यहाँ पे देखना है। उसके बाद में क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी यहाँ पे जो है दिया गया है कि ईमानदारी व्यक्ति की सच्चाई मार्ग कभी नहीं छोड़ता, वह परिश्रम होता है, वह दूसरों को नहीं छोड़ता। तो इसका हमें क्या करना है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करना है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे सभी को देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम मतलब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है देखा जाए, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या लिखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी, क्या लिखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है। तो अब इसका जो है यहाँ पे हम करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days।
तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू मी, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू मी गिव हिम माई बुक फॉर 3 days। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ देखें, चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे तो क्या है कि यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, क्या दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो जब इस तरीके से यहाँ की कौन सा सेंटेंस, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में अगर कोई जो है डू से शुरू होता है तो उससे पहले वहां पे क्या लगा, लेट का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट डू नॉट इंसल्टेड द पुअर, क्या हो जाएगा, लेट डू नॉट इंसल्टेड द पुअर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोई बताया ना कि पंचुएट द फॉलोइंग इनटू, यानी कि फॉलोइंग जो है पंचुएट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो इस तरीके दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले द जो है यहाँ पे द जो टी है इसका कैपिटल में लिखेंगे, तो द टीचर सेड टू द बॉयज, फिर क्या लेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और डू का कैपिटल यहाँ पे, डू नॉट अब्यूज एनीवन, फिर क्या लेंगे, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा क्या है, पंचुएट वाला यहाँ पे बताया गया। तो ठीक इसी जो है आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं जो है ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे जो बताया गया है, तो उस ट्रांसलेशन को जो है करके यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसलेशन देख क्या है, जो ट्रांसलेशन है क्या लिखा है यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या है, देखिए ट्रांसलेशन का यहाँ पे दिया है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, ईमानदार जो व्यक्ति होता है सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। तो अगर इसका यहाँ पे देखें तो क्या लिखा है, देखिए क्या है, एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ ट्रूथ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ ट्रूथ। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे अगला यहाँ पे क्या दिया है, वह परिश्रमी होता है, वो क्या होता है, वह परिश्रमी होता है यानी मेहनती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग, यह परिश्रमी होता है। फिर उसके बाद में अगला यहाँ देखेंगे क्या दिया है, अगला यहाँ पे फिर क्या लिखा है, वह दूसरों का हिस्सा लेना नहीं, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता, वो दूसरों का जो हिस्सा है नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, he does not want to share with other, यानी दूसरों से जो है शेयर नहीं करता, दूसरों का हिस्सा जो है नहीं लेता। तो यहाँ पे लिखेंगे he does not want to share with other। उसके बाद में अगला यहाँ से देखेंगे तो अगला यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए तो क्या लिखा है, वह सदा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, यानी सदा जीवन क्या करता है, उच्च विचार जो है पसंद करता है। तो क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज लाइक गुड थॉट ऑफ लाइफ, यानी ही ऑलवेज लाइक गुड थॉट लाइफ, तो यानी सदा जीवन वो जो है उच्च विचार जो है पसंद करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखें जो है ट्रांसलेशन के बारे में। तो ऐसा में हम यहाँ पे ग्रामर वाला हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ। अब आगे जो है हम यहाँ पे देखते हैं लिटरेचर, जो लिटरेचर का दिया गया है यहाँ पे देखते हैं। तो लिटरेचर का यहाँ पे दिया गया क्या, सबसे पहले यहाँ पे दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी कि जो है तीन जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, देखो तीन नंबर का दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड रिप्लाई टू द लैंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। उसका दूसरा यहाँ पे एक और करके दिया है, व्हाट इज द ग्रेट वेल्थ ऑफ नेशन मंडेला ऑफ ओपिनियन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो ए में जो है दो क्वेश्चन, तो एक या तो आप उसको लिखेंगे या तो अथवा करके। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बताया गया, तो देखिए अगर देखें यहाँ से तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, ये क्या दिया गया है यहाँ पे कि द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो सो एज कीप हिज पैथ इन गॉड alive and firm as he was completely moved by it। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 5 का एक क्वेश्चन देखा। चलिए जो है 5 का जो और वाला क्वेश्चन है उसको देखिए, जो और वाला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, और जो क्वेश्चन दिया गया, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला इट्स पीपल, मंडेला बिलीव्ड दैट इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन हेल्थ एंड वेलबींग नेशन पीपल। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन देखा। तो इनमें से सिर्फ जो है या तो आप जो है वो वाला पहला वाला करेंगे या तो ये दूसरा, तो ये अथवा जो करके यहाँ पे और करके दिया गया है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 का बी जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है, देखिए क्या है कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर मदर डायरी। फिर दूसरा क्या है, हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट, यानी जो है यहाँ पे देखेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया गया है, चलिए इसको जो है करके देख लेते हैं। देखिए 5A का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखा है, एनी फेल्ट दैट फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन, एनी रिमेंबर हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर डेथ, शी रोट इन द डायरी इन मेंशन ऑलवेज लव्ड ग्रैंड मदर एंड फादर। इस तरीके से यहाँ पे और करके जो क्वेश्चन दिया गया है कि वेली सेव्ड अप द मनी हर फर्स्ट जर्नी बाय द रेस्टिंग द
resting the temptation to buy toys, balloons and so on. It was very difficult for her save money. Thus she had able to save 60 पैसा फॉर द बस जर्नी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे जो 5A का जो क्वेश्चन था ए और बी, और उसमें जो अथवा यानी और करके दिया था उसके बारे में यहाँ पे देखा। तो चलिए इसी तरीके से हम जो आगे बढ़ते हैं 6 देखते हैं। तो 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, आंसर एनी ऑफ द, यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, यानी यहाँ पे कितने वर्ड में, 60 वर्ड में हमें इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताना है यहाँ पे। तो देखें, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या क्या है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड ऑफ बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम ऑफ फॉर हिज पीपल। दूसरा क्या दिया है, फॉर आई डिड एन ए फ्रैंक मेंटेन डायरी, यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो इनमें से हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन करना। तो हम चलिए दोनों क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे करना है। तो ठीक, देखिए यहाँ पे देखते हैं जो 6 का ए वाला क्वेश्चन है, क्या है, इन हिज इंडिविजुअल टू गेट फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीमैन फ्रॉम रूल of apartheid, Nelson Mandela had to undergo many hardship and for this he suffered a lot. Of this great patriot had sacrificed the comfort of his and loving family and people। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा। उसके बाद में जो है 6 का बी वाला अगर देखें यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा, Anne believed that she does not have any close true friend whom she can confide in, though she had friends she was never able to truly open up about her facing with them, so he decided and thought innermost feeling to write and diary। तो इस तरह यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग जो है जो 1 क्वेश्चन यहाँ पे करना था। तो इस तरीके से यहाँ 6 का, तो 6 और बी का दोनों क्वेश्चन यहाँ पे देखा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप दोनों जो है क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार आगे जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, जो 7 क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है, हाउ वाज द पोएट एब्जॉर्ब द नेचर ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो जो चैप्टर यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में जो पोएट जो है क्या जो है एब्जॉर्ब करता है, कैसे जो है चीज के बारे में देखा है। और करके दिया गया है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब द इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी लाइन गिवन द क्वेश्चन, यानी जो आपके यहाँ पे जो पोएम लिखना है, एक पोएम जो उस पोएम को यहाँ पे लिखना है जो आपको याद हुए वो आपके सिलेबस में है, और जो आपके यहाँ पे नोट्स में दिया गया है उसके जो कॉपी नहीं करना है। तो चलिए इस तरीके से दोनों यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है बताया गया है, देखिए पोएम क्या क्या लिखा है कि द पोएट सेड दैट द अबाउट ऑफ नेचर एज ए पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम, यानी यहाँ पे नेचर के बारे में बताया कि पॉजिटिव नेचर क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं। तो पोएम क्या है कि इफ यू एवर यू शुड गो बाई चांस द जंगल इन द ईस्ट एंड द 3 शुड बी यू टू एडवांस एंड लार्ज टू एनी टॉनी वेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पोएम दिया गया, चलिए आप बताएंगे इसको जो है पोएम का क्या नाम है, इसका टाइटल यहाँ पे क्या है, और इसका जो है इसके ऑथर का क्या नाम है। तो आप यहाँ पे इसके कमेंट बॉक्स में इसके जो है आंसर यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या बताया गया है, आगे देखेंगे तो क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 40 to 50 वर्ड, यानी सेंट्रल। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है, क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, एनिमल्स और 3। तो देखेंगे यहाँ पे जो है स्टार मार्क लगा है यहाँ पे, यहाँ एनिमल्स पे देखिए नीचे यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया नीचे का देखें तो बताया गया ना स्टार मार्क के बारे में। तो जो नीचे स्टार मार्क है उसके यहाँ पे उसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो यानी एनिमल्स का जो सेंट्रल आपके जो है अब की बार नहीं आएगा, तो उसका नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ किसका देखते हैं, डस्ट ऑफ स्नो का और द ट्री के जो है यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए एक एक करके डस्ट ऑफ स्नो और द ट्री का, तो देखिए यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल दिया गया है, क्या लिखा है, रॉबस्ट फॉरेस्ट इज ट्राइंग टू द सेटर on the object that humans consider as ill come. He expressed his attitude through the example of crow and hemlock tree, which are considered as he ill comes. Nothing is good or bad, but thinking make it so. He squeezed godness from the bad one। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा, जो किसका सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का। तो चलिए इसी प्रकार जो यहाँ पे हम द ट्री का देख, द ट्री वाला सेंटर क्या है, यहाँ पे लिखा है, इन दिस पोएम द पोएट एड्रेंटिज सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैन एंड नेचर, हियर मैसेज गिवन बाय हर दैट ए फ्यू ट्री। यहाँ
पे देखा नेचर द रियल नेचर ऑफ इज द साइड ऑफ द जंगल और ऑन द माउंटेन दैट मैन हैज ऑलरेडी डैमेज टू अ लॉट ऑफ इज ऑलमोस्ट इज इरिवर्सिबल लॉस। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा किसके बारे में, द ट्रीज और सेंट्रल आइडिया और डस्ट ऑफ स्नो के जो है सेंट्रल आइडिया के बारे में यहाँ पे देखा। तो और जो वहाँ पे एनिमल्स का जो सेंट्रल आइडिया दिया गया था वो क्या है यहाँ पे मतलब नहीं आएगा, तो इस तरीके से हमने तो यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से आप दोनों यहाँ पे सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे और दोनों का यहाँ पे हम लोग आगे जो है बढ़ते। तो इसी का मैं अगर आगे हम देखते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए आगे जो क्वेश्चन यहाँ पे 9 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, यानी कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो इनमें से हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे करना है। तो क्या है, व्हाट वाज द ओनली वाज वे टू सेव टिक्की, और दूसरा क्या है, व्हाट डिड टू थीप हरी सिंह वाज। तो यहाँ पे हम इससे एक क्वेश्चन या तो ए करें या तो बी, इसमें से एक क्वेश्चन जो है करना है। तो चलिए एक एक करके हम जो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है क्या है, 9th क्वेश्चन का जो द ओनली ऑफ द वे सेड टिक्की वाज टेक हिम अवे व्हेन ही हैरोड वाज अबाउट टू टेक हिम अबाउट सर्जरी फॉर हिज ट्रीटमेंट मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड टू वेलिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा। उसके बाद में अगला यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, हरी सिंह वाज स्मॉल टाइम थीप। हरी सिंह वाज नॉट एक्चुअल नेम ऑफ हैड केप्ट चेंजिंग द नेम सो दैट पुलिस कुड नॉट होल्ड हिम। इस तरीके से यहाँ पे इसका देखा। इस प्रकार से क्या ऑनलाइन का, तो इनमें से हमें से क्या करना है, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे करना है। ठीक, उसके बाद में क्या है, जो 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या लिखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड, यानी यहाँ पे 60 वर्ड में जो क्वेश्चन बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहेंगे। तो क्या लिखा है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऋषि एवराइड, डिस्क्राइब द होली टीचर हिज इन आर लाइफ। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया, इनमें से हमें से क्या करना है, एक क्वेश्चन जो है करना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है, 10 का ए जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है, ही क्यूरियोसिटी ऑफ द फर्स्ट रिटार्टेड माइंड टू एंड विल टॉइन फॉर द राइट रीजन has helped it to become scientist. Richard Ebright was a multi-faced and versatile personality. He was not only man with the scientist mind and also bench for a short other circular एक्टिविटीज सच एज डिबेट। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा। चलिए अगला यहाँ पे जो है वी वाला जो है यहाँ से देख लेते हैं। तो जो वी वाला क्वेश्चन वो देख दिया गया है यहाँ पे, वही जो सेट 7-6 में था वही क्वेश्चन दिया है कि होली टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग कॉज ऑफ हर लाइफ वाज पोलाइटली एंड सिंसियरली विच टच्ड हर हर्ड सी हैज टचड टू होली बेरी हैड टाइम and was affectionate toward the her she asked Bholi to put aside her fear of not being able to speak properly। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो है देखा कि ये जो है कंप्लीट हुआ। ऐसा यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखने के लिए यहाँ पे जो है धन्यवाद, थैंक यू। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए 1 से लेके जो है 7 सेट की इंग्लिश के हमने पूरे जो है सेट को क्या कर दिया यहाँ पे जो है आपको जो है पास प्रोवाइड किया, पूरा अनसॉल्व यहाँ पे हमने किया। तो 1 से लेके जो 7 तक के जो टोटल जो यहाँ पे अनसॉल्व हैं, आप इनको जो है अच्छे से जो है एग्जाम के जो है टाइम पे जो है आप इसको जो अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। और जो इसमें 6 से लेके जो 7 सेट तक की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जैसा कि आपको बताया गया था पहले ही कि जो मतलब चेंजिंग हुआ है इंग्लिश के जो सिलेबस में एग्जाम के टाइम पे जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ कि मतलब किस तरीके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पेपर का जो सर, तो ये 2023 में क्या हुआ चेंज। तो जो फर्स्ट पेपर यहाँ पे जो हमने देखा हमने 1 से लेके 7 सेट तक के, तो अब की बार 2024 में जो भी पेपर मतलब सेट किए जाएंगे तो इन्हीं सेट के अकॉर्डिंग जो इन पेपर को जो है सेट किया जाएगा। तो आप इन सेटों को जो अच्छे से क्या कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और इस वीडियो को जो है बार बार देखिए, तो आपको जो है क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा ये जो है जो 2023 का जो सेट था यहाँ से क्या होता है पूरा कंप्लीट होता है। अब आगे हम आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट जो मतलब होगा जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में आपको जो यहाँ पे बताया जाएगा और किस प्रकार से एग्जाम का जो प्रिपरेशन किया जाता है, किस प्रकार से उसके बारे में समझा जाता है, कैसे जो है कम टाइम में कम समय में हम किस तरीके से जो है पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो है आपको अगले जो है वीडियो में बताया जाएगा, समझाया जाएगा किस तरीके से ऐसे कैसे लिखते हैं, ग्रामर पोर्शन किस तरीके से, यानी कि जीरो लेवल से जो है जीरो से कह सकते हैं यहाँ पे जीरो से हीरो तक की आपकी जो है तैयारी कराई जाएगी। तो ठीक है, थैंक यू जो है।